नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंह जी पर। दोस्तों, आज मैं आपको सहारा इंडिया से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि सहारा इंडिया के द्वारा ऐसी जानकारी पहले कभी नहीं मांगी गई है। ऐसे में जब सहारा रिफंड पोर्टल को जारी किए हुए लगभग 2 महीने से अधिक समय बीत चुका है और जब लोग अपनी पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो लोगों के पास में ऐसे कारण करके उनके दावे को रिजेक्ट किया जा रहा है जो जानकारी शायद वो कभी दे ही ना पाए। तो आप लोगों को बताते हैं कि वह कौन सी ऐसी जानकारी लोगों से मांग ली गई है जो वह नहीं दे सकते। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर सहारा इंडिया से रिलेटेड कोई न कोई नई वीडियो आती रहती है। तो आइए आपको उस जानकारी के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, सहारा इंडिया में जिन लोगों ने 1 वर्ष के भीतर 5 लाख रुपए से अधिक पैसा निवेश किया था, उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एक दावे को रिजेक्ट करते हुए सीआरसीएस समिति के द्वारा ये कारण दिखाया गया है। मतलब कि आपने सहारा इंडिया में यदि एक वित्तीय वर्ष में, मान लीजिए कोई भी वर्ष मान लें, उसमें यदि आपने 5 लाख रुपए से अधिक का पैसा जमा किया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि यदि आपने 5 लाख रुपए से अधिक जमा किया है तो आपको यह दिखाना पड़ेगा कि आप वो 5 लाख रुपए कहाँ से लाए थे। क्या आप टैक्स के दायरे में तो नहीं आते हैं? यदि आते हैं तो आपने टैक्स जमा किया है कि नहीं जमा किया है? ये सभी जानकारी आपको सीआरसीएस पोर्टल में सबमिट करनी होगी। ऐसे में मान लीजिए यदि आपका खाता 2010, 12 या 15 में खुला हुआ हो और उस टाइम ये सभी डिटेल आपके पास मौजूद नहीं थी, तो अब आप ये सभी जानकारी सीआरसीएस पोर्टल को कैसे दे पाएंगे? चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं ये लेटर। यहाँ पर देखिए ऑफिशियली ये लेटर है। यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ। ऊपर जो इनका पूरा मैटर लिखा हुआ है कि कौन कौन इस समिति को देख रहा है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे होंगे, वेयर एज द क्लेम फाइल्ड बाय द डिपॉजिटर हैज बीन एग्जामिन्ड एट वेरियस लेवल एंड फॉलोइंग डिफिशिएंसीज हैड बीन नोटिस्ड। मतलब कि उन्होंने आपके आवेदन को रीचेक किया और जो कमियां रह गई वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि डिपॉजिटर जो है किसी भी सोसाइटी से मेल नहीं खाता है, तो इसके बारे में तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे, ये मेन पॉइंट है, टू प्रोसेस क्लेम एग्रीगेटिंग मोर देन ₹5 लाख डिपॉजिटर इज रिक्वायर्ड टू अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू द ईयर्स इन विच डिपॉजिट्स वेयर मेड सच। मतलब यह है कि यदि आपने 5 लाख रुपए से अधिक का पैसा निवेश किया था तो आपको उस वित्तीय वर्ष में ये निम्न डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 1 पे देख रहे होंगे इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब आपको इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी सबमिट करनी है। उसके बाद में बैंक स्टेटमेंट शोइंग विड्रॉल ऑफ फंड। उसके बाद उस वित्तीय वर्ष में आपके बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी मांगी गई है जो आपने लेन देन किया है। फिर ये कह रहे हैं, देखिए अदर डॉक्यूमेंट्स टू एस्टेब्लिश लेजिटिमेसी ऑफ डिपॉजिट्स, मतलब और भी ऐसे दस्तावेज जो यह प्रूव कर सके कि आपका जो लेन देन, जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है वह वैध है। तो ऐसे में आप समझ पा रहे होंगे कि जिन लोगों ने 5 लाख रुपए से अधिक का पैसा निवेश किया है, जिनको मिलना केवल 10,000 रुपए ही मात्र है, तो उनके सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में जिन लोगों ने काफी समय पहले पैसा निवेश किया था, वो सभी ये डॉक्यूमेंट्स कैसे ला पाएंगे? इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि सहारा इंडिया जो है भुगतान करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यदि ये सब चीजें आपको पहले मांगनी ही थी तो जो आपने पोर्टल लॉन्च किया था, तो वो जो नियम शर्तें बताई थी वहीं पर आपको ये सभी बातें बता देनी चाहिए थी। अब जब यहाँ आम पब्लिक अपने पेमेंट के लिए वेट कर रही है, तो ऐसे में आप 2 महीने बाद एक नोटिस जारी करके ये बता देते हैं कि मुझे इन डॉक्यूमेंट्स की और आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, यदि आप लोगों के पास में भी इस प्रकार के कमेंट या ऐसे नोटिस आए हुए हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।